बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना गांव में और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। आगरा से यह खबर है। आगरा के रसूलपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के सरकारी स्कूल के पीछे बनी झोपड़ी में आग लग गई। जब गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की तो गांव वालों को पता चला कि उस झोपड़ी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा मिला। गांव वालों ने आनन फानन में इसकी जानकारी फिर पुलिस को दी और झोपड़ी में आग को जैसे तैसे बुझाया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने झोपड़ी के अंदर जांच पड़ताल की तो वहां कुछ जले पड़े कागजात पड़े थे। उन कागजात के आधार पर जले हुए शव की शिनाख्त हुई। गांव के प्रधान हरकिशन के रूप में हुई। वहीं परिजनों का कहना है कि साजिशन झोपड़ी में आग लगाकर हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कल सुबह यहीं पे थे घर पे और उनके साथ में 4 लोग थे तो दारू खूब जिक के पिए मन करके। उनके बाद में उनको गैरोस करके चले गए यहाँ से। गैरोस करने के बाद वो होश में आए सुबह 4 बजे तो पानी भरवा के नहा धो करके सुबह शाम को चले गए। 4 बजे से अब तक पता नहीं है उनका। 4 बजे से अब तक पता नहीं है। हाँ ढूंढे हम लोगों ने, शाम को भी देखा खाना खाने के लिए नहीं थे तो अब हम और मेरी ननद घर पे केवल बस कौन किससे ढूंढवाते फिर। रतनाथपुर थाना क्षेत्र में गांव रसूलपुर के प्रधान का शव आज गांव के बाहर एक झोपड़ी है इसमें मिला है। झोपड़ी में आग लग गई थी। प्रधान का जो है उनकी भी जलने से मृत्यु हुई है। आग किन परिस्थितियों में लगी इस बात की जांच की जा रही है। ऐसा होता है ऐसा कार्रवाई। बुलंदशहर का ताजपुर गांव इस समय अपने बदहाली के आंसू बहाता जा रहा है। गंदगी के अंबार और मच्छरों के डंक से आज ग्रामीणों की हालत बदतर हो चुकी है। जब R9 टीवी ताजपुर गांव पहुंची तो एक के बाद एक ग्राम प्रधान से लेकर प्रशासन तक की पोल खोलने में लग गए। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के ताजपुर गांव के लोग कोरोना के साथ साथ गंदगी का भी सामना कर रहे हैं। गांव में जिधर भी नजर जाती है गंदगी ही गंदगी नजर आती है। आलम यह है कि लोग गंदगी की वजह से बीमार होने लगे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण एक अजीब किस्म की एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान से शिकायत करने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। आपका क्या नाम है? समंती जी। प्रधान जी मदद नहीं करते? ना जी, प्रधान जी से कई बार कह ली ना तो हमारा मकान बनाया पिन्नी पड़ी है और पानी इतने भर जाते हैं रास्ता में जहाँ कर हम चलते हैं। अच्छा। वहाँ को रास्ते को भी कह ली वो नहीं करो। हर एक चीज से परेशान है हम तो। पानी उलझ रहते हैं बोंगे बिटवारन को जमीन नहीं हम पे। जो ग्राम सभा वो बड़बड़े न घेर ली। जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होना चाहिए आज वो अस्पताल खुद इलाज के लिए तरस रहा है। जानकर हैरानी होगी कि गांव में तकरीबन 45 साल पहले अस्पताल बनाया गया था जिसमें आज तक कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल नहीं पहुंचा है। फिलहाल अस्पताल को गांव के लोग तबेले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हैं कि अस्पताल कैंपस में कैसे भैंसें बंधी हुई हैं। आज बुलंदशहर का ताजपुर गांव अपनी बदहाली की आंसू रो रहा है। गांव वालों ने प्रशासन से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन प्रशासन के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी। 3000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ एक ही सफाई कर्मी आता है, वो भी मनमर्जी। बुलंदशहर के ताजपुर गांव में मौजूद हैं। गांव के लोगों से बातचीत करके गांव की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नंदपाल है। हेमपाल जी, क्या समस्याएं हैं? यहाँ गंदगी बहुत है जी। मच्छर ज़्यादा पैदा है। क्या वजह है गंदगी होने की? हाँ, गंदगी है ज़्यादा, मच्छर पैदा हो रहा है। तकलीफ चल रही है यहाँ पे। मच्छर काटती है तो ऐसे हो जाती है बीमारी। ये बीमारी आपको मच्छर काटने से हुई है? पानी की निकासी ना होने का पानी का निकास नहीं है यहाँ कर कहते हैं। पानी का निकास नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यतेंद्र है। यतेंद्र, यहाँ पानी का निकास क्यों नहीं है? अब देखो जी, ग्राम पंचायत ही कर सके है। पब्लिक ने कही है तो उन्होंने निकास नहीं करा, उन्होंने पानी रोक दिया। तो ये तो बड़ा बुरी गंदगी का आलम है यहाँ पे। गंदगी बहुत बुरा आलम है। हमारे चाचा ही लगते हैं, बराबर में मकान है। अब सोल्यूशन करवाएं इसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा। तो शिकायत किया आपने किसी से कि भाई इतनी गंदगी है, हम लोगों के घर है, यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं? शिकायत की है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अब क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही है, ये पानी निकल जाए। समस्या क्या है? समस्या ही समस्या हमारे गांव में तो वैसे कोई दिक्कत ही ना, सारी समस्या ही है। एक भी सुविधा नहीं है यहाँ।
अच्छा, तो ये कहना चाहेंगे कि रोड बनवा दिए जाए और गंदगी दूर करा दी बस जाए। सफाई हो जाए। बस सफाई होनी चाहिए गांव की, और कुछ नहीं। जल नहीं भरा होना बारिश का पानी चाहिए। घर में घुसता है, बारिश का पानी बैक ही मारता है घरों में के लिए, घरों में जाता है, नहीं है, घरों में जाता है, बिल्कुल घरों में जाता है। बीमारियां भी बन रही हैं। बीमारी काफ़ी, लोग भी परेशान रहते हैं। तो ताजपुर गांव के लोगों का कहना है कि इनके गांव के जो हालात हैं वो बद से बदतर है। गांव में बेहद गंदगी है, जिससे बीमारियां नई से नई बीमारियां सामने आ रही हैं। इसके मच्छर काटता है तो किसी किस्म का एक एलर्जी टाइप की जिस्म पर हो जाती है। गांव में सभी लोग उस बीमारी के पीड़ित हैं। सभी लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी गांव की तरफ भी रुख किया जाए, इनकी गांव की गंदगी दूर की जाए, इनके गांव में सड़कें बनवा दी जाएँ। बुलंदशहर के ताजपुर गांव से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और खबर के असर की बात करते हैं। बुलंदशहर के मऊखेड़ा गांव में R9 TV की खबर का असर हुआ है। दरअसल गांव की संपत्ति पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। R9 TV ने इस खबर को बार बार दिखाया, जिसके बाद बुलंदशहर प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आनन फानन में कार्रवाई की। अब JCB लगाकर पूरे पोखरे की खुदाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इस पर R9 TV के संवाददाता ने जायजा लिया, वो भी समझते हैं। बुलंदशहर के मऊखेड़ा गांव में मौजूद हैं। प्रमुखता से हमने इस गांव की खबर दिखाई थी कि किस तरह इस गांव में जल भराव की समस्या बनी हुई है। गांव के जो पोखर हैं उस पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। हमारी प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने आनन फानन एक्शन लिया है और सालों से जिस जगह पर दबंगों का कब्जा था उस जगह को खाली कराया जा रहा है। JCB मशीन सुबह से यहाँ कार्य कर रही है। ये पूरी पोखर है, तस्वीरें देख सकते हैं। इसी पोखर में पानी गांव का निकलता था, लेकिन कुछ दबंगों ने इस पोखर पर कब्जा किया हुआ था। R9 TV ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद में प्रशासन बुलंदशहर का हरकत में आया और JCB यहाँ पर लगी हुई है, काम यहाँ पर चल रहा है। प्रधान जी साथ में बात करेंगे। क्या नाम है प्रधान जी? नाम मेरा मदन। कब से थी ये समस्या? कम से कम हो गई 10-15 साल। अब क्या कहेंगे? आपका शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है आपका। आपने ये चैनल पर दिखवाई, आपने ये काम करवाया, तो कहीं ना कहीं अब ये समस्या गांव की दूर हो जाएगी। जी जी, जल भराव वाली। जी जी, समस्या दूर हो जाएगी और आपका गाँव बहुत बहुत शुक्र है चैनल का। और भी लोग साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लालचंद सिंह है। ये गांव की समस्या अब तो जल भराव की नहीं होगी। नहीं, अब तो नहीं होनी चाहिए। वैसे आपके चैनल के हम आभारी हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों का संज्ञान में की जाई और इसका निवारण हो पाया। हम आपसे एक से तो कहीं ना कहीं गांव के सभी लोगों का कहना है कि R9 TV ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की गई है। कम से कम जो गांव के लोग हैं अब सुकून से अपना जीवन जी पाएंगे, क्योंकि उनके गांव में जल भराव की जो समस्या थी वो अब दूर हो जाएगी। बुलंदशहर के मऊखेड़ा गांव से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उधर देवरिया के लोग इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से कटाव का खतरा बना हुआ है। वहीं 59 करोड़ की लागत से बनी बाढ़ परियोजना भी बाढ़ की भेंट ही चढ़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। देवरिया के बरहज तहसील में जिधर भी नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरे परसिया, गौरा और अटेलवा गांव के लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए लगभग 59 लाख की परियोजना भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 40 लाख बांस से बने कैरेट और बोरी में लदे मिट्टी बाढ़ के पानी से बह रही है। गांव वालों में बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है और 59 लाख की परियोजना की पोल खुल चुकी है। जो भावड़ घूमता है ना सर जी, पूरा 1 किलोमीटर दूर तक आवाज इसकी जाती है। मेन जो सड़क है वहाँ तक ले जाती है। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो स्थिति अभी काट ही रहा है। अभी क्या है स्थिति? ये बोरी रखे गए हैं, ऊपर बोरी रखा गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो पूरी तरह से मानक के विरुद्ध है। बोरी में बालू और रेत की जगह सिर्फ मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल मानक के विपरीत है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ आने के बाद ही प्रशासन की नींद टूटती है और जब तक प्रशासन गांव पहुंचने के लिए सोचता है तब तक बाढ़ गांव को अपने आगोश में ले चुका रहता है।
इस समय हम खड़े हैं बरहज तहसील के कुरह परसिया गांव में। यह वही गांव है जो चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है और यहाँ जो बाढ़ के कटान को रोकने के लिए जो यहाँ बालू का जो बोरी का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और जो बोरी में रेत होना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म कटान को रोकने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो इसमें मिट्टी से भरा हुआ है, जो कि मानक के टोटल विपरीत है। यह इसमें बालू और रेत होना चाहिए। ये जब जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा तैसे यह पानी में घुल जाएगा और कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार का जो धन है, पैसा है, बेवजह बाढ़ में ही बह रहा है। इस समय मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा उस तरफ दिखाए, जो जहाँ तक ये सफ़ेद बोरी दिख रहा है उसमें लगभग सभी में मिट्टी भरा हुआ है, जो कहीं न कहीं शासन प्रशासन दोनों जनता और ग्रामीणों का पैसे का बंदरबाट भी किया जा रहा है। तब ग्रामीण काल के गाल में समा जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस इसकी सूद देने वाला ना तो प्रशासन है और ना ही क्षेत्र के सांसद। जब इस मुसीबत के बारे में सांसद कमलेश पासवान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बारिश खत्म होने के बाद इस काम को जल्द पूरा किया जाएगा। बरसात का समय जब खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसका शिलान्यास करके उस पर काम होगा। जो एक सपना था हमारा और जो गांव वालों को जो हमने आश्वासन दिया था, मुझे लगता है कि वो पूरा करने का समय आ गया है। इस समय स्थिति वहाँ की भयावह चल रही है, इस समय लोग वहाँ भयभीत रह रहे हैं, उसके लिए क्या किया? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय नदियों का हर जगह, पूरे पूर्वांचल में ही, गोरखपुर में सभी जगह बाढ़ के समय जलस्तर बढ़ गया है। और हमारे सभी, चाहे हम चौरी चौरा की बात करें, चाहे हम रुद्रपुर की बात करें, चाहे बरहज की बात करें, चाहे हम चिल्लूपर विधानसभा की बात करें, तो हमारे सभी क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ गया है। और जहाँ तक कटेलवा की बात है, वहाँ पर निश्चित तौर पर पहले से भी भयावह स्थिति रही है। गांव को कटते कटते विलीन हो गया। और मैं अभी अधिकारियों से बात करके उस पर यथासिद्ध रेन कट को, जहाँ भी उस दिक्कतें हैं, उसको जल्द से जल्द उसको कराने का काम करता हूँ। देवरिया से R9 टीवी के लिए सुदामा सिंह कृष्णा की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोंडा से बड़ी खबर है। गोंडा में भी अचानक बाढ़, घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। और 20 सेंटीमीटर ये जलस्तर जो बढ़ा है, उससे घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा है। भिखारीपुर और एल्गिन बांध में कटान भी शुरू हो गया। बांध कटने से 2 तहसीलें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग को अगले 2 दिन में और ज्यादा बारिश की संभावना है। खबर गाजीपुर से है, जहां सरकारी योजनाओं में बंदरबाट हो रही है। पेयजल टंकी के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। जल निगम की ओर से बनाई गई टंकी, डीएम ने किया टंकी का निरीक्षण और घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने के बाद भड़के डीएम साहब। एई और जेई को जमकर फटकार लगाई। गाजीपुर से खबर है, कोरोना मेडिकल किट में स्वास्थ्य विभाग का खेल भी सामने आया। सीएमओ ने चहेते मेडिकल स्टोर्स को किया नामित, बाकी मेडिकल स्टोर वाले नाराज। 1550 रुपयों में मिलेगा मेडिकल किट। बाकी मेडिकल स्टोर वालों ने यह आरोप लगाया कि शांति फार्मा मेडिकल स्टोर और सीएमओ के बीच सांठगांठ है। दरअसल ये जो सामान उपलब्ध हो रहा है, सीएमओ और एक फार्मा विक्रेता जो है उसकी सांठगांठ बताई जा रही है। आप लोग समझ रहे हैं कि एक मेडिकल किट हमने बनवाया है और वो उपलब्ध हमने शांति मेडिकल स्टोर, एक है हॉस्पिटल रोड पे, उनसे बात किया है, वो मैंने बनवा लिया है। उसमें एक चीज़ हम डिजिटल थर्मामीटर भूल गए थे और वो 120 रुपये का जोड़ने के बाद लगभग 1550 रुपये उसकी कीमत है। तो उसका एक किट जो है, ये राधे मोहन सिंह पूर्व सांसद, उनके दुकान से मंगवाए हुए हैं और वो स्वयं चूँकि पॉजिटिव है तो वो होम आइसोलेशन में अपना यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ये करते हैं कि शांति मेडिकल स्टोर पे
जो भी होम आइसोलेशन की हैं वो सभी किट के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए वो सब उपलब्ध है। अच्छा, चंपावत में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन यहां सख्त हो गया। यहां बनबसा जगबूढ़ा सीमा पर अनावश्यक रूप से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। बनबसा जगबूढ़ा बैरियर पर पुलिस जिले में बेवजह आने वाले लोगों को सीमा से ही वापस भेज रही है। सिर्फ जरूरी जिनके कार्य हैं उन्हीं को चंपावत जिले में एंट्री मिल पा रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों से आने वाले हर शख्स को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। खबर मेरठ से है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। 2 घंटे तक फर्श पर पड़ी रही गर्भवती महिला। गुहार लगाने के बावजूद नहीं आया डॉक्टर। सीएमओ ने अब लापरवाह डॉक्टर पर बैठाई जांच और जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसी के आधार पर अब कार्रवाई करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अमूमन ऐसी तस्वीरें अक्सर सरकारी अस्पतालों से सामने आ ही जाती हैं। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के भूड़ा बर्राल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं, रुख बुलंदशहर का करते हैं। यहां से भी बड़ी खबर। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। बिजली का तार रिहायशी इलाके में टूटकर गिरा और जमीन पर गिरे तार से देर तक चिंगारियां निकलती रहीं। गांव वालों ने विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बड़ा हादसा होने से टल गया। नीचे गली में बच्चे भी खेल रहे थे और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। उधर फतेहपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिला को पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। महिला पिटती दिखाई पड़ रही है और मूक दर्शक बनी रही पुलिस तमाशा देखती रही। गांव के ही दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। बकेवर थाना इलाके के लाला बसीगरा गांव का यह पूरा मामला। उधर आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के पारोली सिकरवार गांव में एक पति ने कार से कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश की। यही नहीं, उसने गांव में हवाई फायरिंग तक की। ऐसे में गांव वालों ने महिला के पति और उसके साथियों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और चलिए इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।